हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका नेक्स्ट वीक मतलब कल से जो आपका वीक शुरू है 27 अप्रैल से लेकर 3 मई कैसा रहेगा। साप्ताहिक राशिफल है ये आपका। ये वीक आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हो, इस समय आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें होने वाली है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आपके लिए कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी मैसेजेस आए तो कनेक्ट रहोगे ना। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और हाँ, हाइप करें, रीडिंग शेयर करें, अच्छा होगा। अगर आप रीडिंग शेयर करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, चलो। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आप मुझसे अपनी सेशन लेते हो फिर तो आपकी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एबल है तो डेफिनेटली आप अपनी पेड सेशन मुझसे लें। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट सेशन चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना। और कॉल सेशन चाहिए, इमीडिएट सेशन चाहिए, 1-to-1 सेशन चाहिए, किसी के बारे में जानना है, मैरिज के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी की फीलिंग के बारे में जानना है, सब बता दूंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर बुकिंग करना। ऑलराइट, चलो देखो, अप्रैल का कार्ड भी आ गया। एंड अप्रैल के कार्ड के साथ साथ न्यू जॉब और न्यू करियर। वाह हो, चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, शुरू करती हूँ। सबसे पहले अप्रैल का यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है, मार्च से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, हर चीज़ें कर रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रीड करने के लिए। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। अब किस तरह के गुड न्यूज़ आपको इस अप्रैल के महीने में मिलेंगे? मार्च से अगर आपने कोई मेहनत किया है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई जॉब को पाने के लिए, तो ये जो मार्च में आपने जो एफर्ट लगाया, ठीक है, और अप्रैल में भी जो आपने एफर्ट लगाया, उसका फाइनल रिजल्ट जो है ना, ये जो गुड न्यूज़ जो है ना, वो आपको इस अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है, या 3 मई के अंदर तक मिल जाने वाला है ये गुड न्यूज़। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यूनिवर्स इंतज़ार नहीं करा रहे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, गवर्नमेंट जॉब का ही हो, या कोई इंटरव्यू दिया, वो निश्चित अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो वो आपका जॉब क्लियर होने वाला। आपने हो सकता है चेक नहीं किया हो, ऑनलाइन चेक कर लो। हो सकता है नोटिस खुद ही आएगा, तो वो नोटिस आने वाला है, ईमेल आने वाला हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा, देखो न्यू जॉब की एनर्जी है, देखो क्लियर है, न्यू जॉब। ओके, तो न्यू जॉब के चांसेस मुझे काफ़ी हाई दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने वाला है, ठीक है, जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ भी है, इंटरव्यूअर है, एग्ज़ामिनर, जो भी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग जो है ना, आपकी वैल्यू को, आपकी मेहनत को समझ रहे हैं, और इसी वजह से न्यू जॉब मिल रहा है, आपको नई पहचान मिल रही है, आपका जो मेहनत किया गया उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, कोई ऐसा इंसान जो आपके ऊपर बहुत डिपेंड हो रहा हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ये चीज़ आपके लिए सही भी नहीं है कि कोई इंसान आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो जाए। इस समय किसी तरह का कुछ लोगों को फियर, वरी या टेंशन भरा सिचुएशन भी रह सकता है। इस समय अप्रैल के महीने में कोई नया इंसान, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लव लाइफ के मामले में कोई ना कोई तो आपकी ज़िंदगी में नया इंसान आ रहा है। हो सकता है कि ये पुराना ही हो, लेकिन कोई नया इंसान बनकर आ रहा हो, अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहा हो। हो सकता है मार्च में लास्ट बात हुआ था, ठीक है, अब फिर से उनसे बात हो रहा हो। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आई एम, कुछ ऐसा अच्छे अच्छे अफर्मेशन करो, लाइक आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीटेड, आई एम लवेबल एग्जैक्टली एज आई एम। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आई एम चेरिस्ड कम्प्लीटली, कमिटमेंट कम्स टू मी, आई एम डीपली डिजायर्ड, आई एम द प्राइज, मैं तो खुद ही प्राइज हूँ। ठीक है, लोग मुझे पाना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है, लाइक अबंडेंस के लिए भी कुछ अच्छे अफर्मेशन कर सकते हो, पैसे के लिए कर सकते हो, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ मेकिंग मोर मनी देन आई नीड, ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है, हर एक इंसान सिर्फ ज़रूरत तक तो नहीं रहना चाहता ना, ज़रूरत से ज़्यादा पाना चाहता है कि चलो ज़रूरत पड़ेगा तो ये तो हो ही जाएगा, और भी मेरी चाहत पूरी होगी। आप अपने लाइफ के अपने ओन लाइफ के CEO बन रहे हो। आई एम द CEO ऑफ माई ओन लाइफ।
नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हो और कंट्रोल में रहने वाले हो। ये इसलिए बता रही हूँ ना इतना, क्योंकि आपका टेंशन वरी आपके ऊपर हावी ना हो। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क अहेड। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कुछ लोगों का, ओके। और अपने स्टैंडर्ड को ना लो नहीं करना। यूनिवर्स कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय किसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार, आपको आपके अंदर का प्यार बाहर उमड़ने वाला है, निकलने वाला है। किसी से बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करने वाले हो, और एट द सेम टाइम कोई दूसरा इंसान ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले हो। ऐसे भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, ओके। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हाई चांसेस हैं। एंड कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, ये चीज़ है। अब देखो, एक दो पॉइंट और बताना चाहती हूँ। लाइक आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कोई आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना दरार डालने की या बीच में आने की कोई कोशिश कर सकता है। मैरिड लाइफ हो या किसी के साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशन चल रहा हो, तो इस पे थोड़ा ध्यान दें। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, ठीक है, और समथिंग यू वांट, जो आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने से रोकने के लिए ऐसा कोई इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। इस बीच में देख रही हो, इस समय किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है, सेम जेंडर के होंगे, सेम जेंडर के होंगे जिसके साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है। हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और आप दोनों का बहुत पुराने टाइम से अच्छा कनेक्शन रहा हो, अच्छा फ्रेंडशिप रहा हो, सेम जेंडर, और कोई और लड़का अब आप दोनों के बीच में आकर घुस रहा हो, ठीक है, या कोई और लड़की आप दोनों के बीच में आके आप दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म करके आप आपकी भी बेस्ट फ्रेंड और उनकी भी बेस्ट फ्रेंड बनना चाह रही हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है। लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। थोड़े मेहनत बहुत करना पड़ेगा, मेहनत आपके लिए दिख रहा है कि बहुत मेहनत करना है। आगे आने वाले टाइम में मैसेज ये है आपके लिए कि लाइक थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे इंसान का मेहनत बढ़ता है और जब आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो तो थोड़ा सा होता है दिक्कत, ठीक है। तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से शॉर्टकट अगर आपको मिल रहा है तो ऐसा ना करें, ठीक है। शॉर्टकट पे ज़्यादा मत जाओ। आपको ये सिंपली कहा ये जा रहा है, शॉर्टकट के चक्कर में आपका अपना स्टैंडर्ड लो हो जाएगा जब लोगों को पता चलेगा, फैमिली को। तो अपने स्टैंडर्ड लो मत करो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, ठीक है, लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट, ठीक है, दोनों एक जैसा साउंड ही करता है, नो लो, ठीक है। तो क्या होगा उनका फीलिंग, लेट्स सी इस वीक क्या एक्शन होगा। कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाला है आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो हो सकता है आपकी वॉइस को पसंद करते हो और उसको सुनने के बाद उनको हील फील होता हो। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट, ओके। उनके अंदर का पॉसेसिवनेस जागने वाला है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है या गलत की है तो वो उसको क्लैरिफाई कर रही है, कन्फर्ट कर रही है, अपने बातों को क्लियर आपके सामने रख रही है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं कि यार मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए क्या, क्योंकि हमारे बीच में ये अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो ऐसी ऐसी बातें वो करेंगी। और लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। इनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्लेजर है, इन्जॉयमेंट है आपसे बातें करना, आपसे कनेक्ट रहना, ओके। ऑलराइट। एंड रीयूनियन दिख रहा है बहुत सारे लोगों का। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके वाइब्रेशन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं आपके पेन को जो आप झेल रहे हो, ओके। दैट्स वाई वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, या दोस्ती ही रखना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप ही, ठीक है। तो वो उसके लिए भी वो रेडी हो रहे हैं। वो हिम्मत, वो ताकत, वो प्रेरणा उस इंसान के अंदर आ रही है कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले सके। सो इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। वो चीज़ ये करने वाला है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस वीक कम्युनिकेशन हो सकता है। अब आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टुगेदरनेस की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है मिलो भी, टाइम भी स्पेंड करो। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। आपके जो पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठकर टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं,
ओके, ये भी मैसेज आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चल रहे सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कराने हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सेशन ले लो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ख्याल रखना अपनी फैमिली का भी।